अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। आपकी स्क्रीन पे हमारा फेसबुक, गूगल, ट्विटर और यूट्यूब का अकाउंट आ रहा है। आप चाहें तो हमें इनमें से किसी में भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा ब्लॉगर का एड्रेस भी आ रहा है, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और लेक्चर नंबर 8 है। टाइटल जो है वो हमारा प्रिंटिंग वर्कबुक है। सही है, इसमें आज हम लोग प्रिंटिंग करना सीखेंगे वर्कबुक को। तो मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने ये फ़ाइल ऑलरेडी यहाँ पे ओपन की हुई है। ठीक है, हम जितना भी काम करेंगे वो सारा का सारा इस फाइल के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको व्यू बता देता हूँ। डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास व्यू करने के। डॉक्यूमेंट को व्यू करने का ये फ़ायदा होता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो डेटा है वो एक पेज पे आ रहा है कि एक पेज से बाहर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू लेना बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये बटन आ रहा है। अगर ये बटन आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जाएं, इसको क्लिक करें तो ये बटन आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा प्रिंट प्रीव्यू, तो देखें ये मुझे डेटा नज़र आ रहा है, ये मेरे पेज के ऊपर जो आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखें अगर मैं यहाँ पे इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ तो ये जूम हो गया और यहाँ पे देखें मुझे कोई लाइंस नज़र नहीं आ रही, मींस कि ये एज इट इज़ ही प्रिंट होगा। मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, जूम आउट हुआ। अब मैं आता हूँ होम के टैब के ऊपर। ये बात याद रखिएगा, ये जो आपको ग्रिड लाइन नज़र आ रही है ये प्रिंटिंग में नहीं आती। अगर आपको ये प्रिंट करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करें टेक्स्ट को। लाइक ये देखें मैंने सारा का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ से खोल के मैंने कहा ऑल बॉर्डर्स। अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो ये देखें ये लाइंस नज़र आ रही हैं और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें ये इस वक्त प्रिंटिंग में आ रही है हमारे। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसको दोबारा से जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा होम पे आया तो अब देखें ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी आपको परमानेंट नज़र आ रहा होगा कि ये प्रिंटिंग में आ रहा है और ये प्रिंटिंग में नहीं आ रहा। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा डेटा हमारा पेज के अंदर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि अगर हम यहाँ पे आए व्यू के ऊपर, ठीक है, ग्रिड लाइन अगर मैं इसको हटा दूं तो ये देखें जो ग्रिड लाइन थी वो हट गई और ये देखें सिर्फ वही लाइंस नज़र आ रही हैं मुझे जो प्रिंटिंग में आएंगी। सो क्लिक कर देता हूं तो ये अब मुझे ग्रिड लाइन भी नज़र आ रही है। ठीक हो गया। बाकी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को शो करना है नहीं करना है, ये हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, फार्मूला बार ये आपको पहली क्लास में मैंने बता दिया था, ये फार्मूला बार होता है। सही है, जूम के ऑप्शन ये सिर्फ देखने के लिए हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आज जो मैं आपको बताऊँगा वो ये वाला ऑप्शन हैं, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें नॉर्मल व्यू इस वक्त सिलेक्टेड है और यहाँ पे देखें तो ये नॉर्मल व्यू है। ये बराबर में पेज लेआउट है और देन पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से इन तीनों में से किसी को क्लिक कर लें, चाहें तो यहाँ से क्लिक करें। इस वक्त नॉर्मल पे हूँ मैंने कहा पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो अब ये देखें ये मुझे दिखा रहा है कि ये डेटा मेरा पहले पेज पे आ रहा है और ये अगर मैं जाऊँ तो ये देखें नीचे दिखा रहा है कि ये दूसरे पेज पे आ रहा है। ठीक हो गया। तो प्रीव्यू से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा डेटा जो है सही है वो एक पेज पे आ रहा है या नहीं। या तो हम प्रिंट प्रीव्यू से देख लेते हैं या व्यू करके देख लेते हैं। मैं जिस ऑप्शन को पसंद करता हूँ वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू। मैं हमेशा इसी ऑप्शन को यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ से ओके कर रहा हूँ। तो ये देखें ये एक नीले कलर की लाइन आ रही है। ये लाइन मुझे बता रही है कि ये मेरा डेटा जो है ये डिफरेंट पेज के ऊपर आ रहा है। ठीक है, एक्सेल में एक चीज़ याद रखिएगा, ये देखें पेज 1, पेज 2 और फिर पेज 3, पेज 4 ये यूँ आ रहा है। अगर इस पेज 2 के नीचे और डेटा होता तो वो पेज 3 हो जाता, देन पेज 4 और ये पेज 5 होता। सही है, एक्सेल में 1, 2, 3 इस तरीके से जब तक आपका डेटा है वो पेज चलते रहेंगे। अगर इस तरफ डेटा आपका बाहर निकल रहा है तो देन जब नीचे से पेज ख़त्म हो जाएंगे तो
यहाँ पे ये पेज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, फुल स्क्रीन सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और आपके पास ये व्यू आ जाता है। इसको क्लोज़ करने के लिए आप इसको मैक्सिमाइज़ को क्लिक करें और दोबारा से इसको क्लिक कर दें तो ये आपके पास पेज ब्रेक प्रीव्यू आ गया। दोबारा से नॉर्मल पे मैं जाता हूँ तो अब देखें ये बारीक लाइन अगर आप लोगों को नज़र आ रही हो तो ये लाइन हमें बता रही है कि ये डेटा एक पेज पे और ये दूसरे पेज के ऊपर है। ठीक है, तो मैं इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर ही रखता हूँ जिसको मैं पसंद करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको बेहतर समझ आएगा। आप चाहें तो यहाँ से जूम इन और जूम आउट करके भी यूज़ कर सकते हैं इन कॉर्नर से। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं पेज लेआउट की। सही है, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़, ये तीनों ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट प्रिंट वाली जगह से, प्रिंटर का जहाँ से हम प्रीव्यू लेते हैं वहाँ से बता देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से यूज़ कर लें, चाहे तो वहाँ से यूज़ कर लें, बात एक ही है। लेकिन वहाँ से बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों को साथ ही साथ चेंजिंग भी नज़र आए। तो मैं यहाँ से क्या, प्रिंट प्रीव्यू, ये देखें। सबसे पहले मैं यहाँ से कहता हूँ, ये देखें, बल्कि ये दिखाता हूँ आपको। इस वक्त डेटा मेरा आ रहा है 1 of 4, मतलब कि ये 4 पेजों पे आ रहा है। ठीक हो गया, तो अब मुझे इसको क्या करना है, कम करना है। तो मैंने यहाँ से कहा सबसे पहले मार्जिन को सेट करता हूँ मैं। सही है, तो ये मार्जिन आ रहा है कि टॉप पे 1 इंच का छोड़ा हुआ है, बॉटम पे 1 इंच है, लेफ़्ट राइट से 0.22 इंच छोड़े हुए हैं और फिर हेडर के लिए 0.33 इंच की जगह छोड़ी हुई है। आप चाहें तो कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं कि हमारी कंपनी का जो लोगो होता है वो उसके ऊपर प्रिंट ना आ जाए और जो कंपनी के लेटर हेड के नीचे जो एड्रेस होता है उसके ऊपर कोई चीज़ प्रिंट ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहें तो मार्जिन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ये देखें, आप सेंटर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो मार्जिन को सेट कर सकते हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट, जो भी आपको मार्जिन सेट करना है। और चाहें तो आप पेज लेआउट के मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और ये कुछ बने बनाए भी ऑप्शंस हैं, सही है, जिनको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे बने बनाए के आप यहाँ से कोई मार्जिन चूज़ करना चाहें तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। लेटर आ रहा है यहाँ पे, ये पेज साइज़ हैं। सही है, मुख्तलिफ़ पेपर्स आते हैं हमारे पास, A4, A3, लीगल। आप इनमें से जो भी पेपर का साइज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैं मोर पेपर पे आऊँ तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और यहाँ पे ये ओरिएंटेशन आ रही है। आप चाहें तो यहाँ से ओरिएंटेशन को सिलेक्ट कर लें, मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और चाहें तो यहाँ से ये देखें लैंडस्केप। तो इसमें क्या होता है, हमें ज़रा सी ज़्यादा जगह मिल जाती है क्योंकि हमारी हाइट जो है वो विड्थ बन जाती है और विड्थ जो है वो हमारी हाइट बन जाती है। अब देखते हैं, तो ये देखें, अब हमारे पास डेटा 3 पेज के ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया, पेज का साइज़ सेट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं, मार्जिन सेट करने के लिए यहाँ से जाते हैं, ओरिएंटेशन सेट करने के लिए हम यहाँ से जाते हैं। कोलेक्टेड का क्या है, ठीक है, अगर कोलेक्टेड पे मैं प्रिंट दूँ, ठीक है, उसका मतलब ये है कि जब प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा तो पहले पहला पेज निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, फिर जब ये हो जाएंगे फिर पहला, दूसरा, तीसरा, फिर इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा। मुझे बहुत सारी कॉपियाँ, जैसे मैंने 10 कॉपियाँ निकालनी है, तो इसी तरीके से आएंगी, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, फिर पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरीके से 10 कॉपीज़ आएंगी। कॉपीज़ ज़्यादा किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ से सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी कॉपी सेट कर लें, मैन्युअली टाइप कर लें या आप डाउन एरो की को यूज़ करके आप क्लिक करते रहें। ठीक है, एक ही बात। एक इसमें होता है अनकलेक्टेड, मतलब कि पहले पेज की सारी कॉपीज़ निकालें, फिर दूसरे की निकालें, फिर तीसरी की निकालें। ठीक हो गया, पेजेस इसमें सेट कर सकते हैं हम लोग के 2 और 3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिखूँ 2 और यहाँ पे लिखूँ 3, तो पहला पेज नहीं आएगा बल्कि दूसरा और
तीसरा पेज ही आएगा। प्रिंट एक्टिव शीट, ये क्या है, जो भी शीट इस वक्त हमारे सामने होगी सिर्फ उसी का प्रिंट निकलेगा। दोबारा प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ, सही है। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, इसका मतलब ये है कि शीट 1 2 3 जितनी भी शीट्स हैं तमाम की तमाम का प्रिंट निकल आए। ठीक हो गया। दोबारा प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ। प्रिंट सिलेक्शन, इस ऑप्शन को समझाने के लिए मैं यहाँ से कुछ डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं आता हूँ प्रिंट प्रीव्यू पे और मैं यहाँ से कहता हूँ प्रिंट सिलेक्शन, तो वही हिस्सा प्रिंट होगा जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जब आप ये सारा काम कर लें, ठीक है, कॉपी सेलेक्ट कर लें ये वो, तो यहाँ पे आपको प्रिंटर बताना पड़ता है कि आपको कौन से प्रिंटर के ऊपर डेटा भेजना है, मतलब कि कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है। आप यहाँ से पेपर सेलेक्ट करें, देन इस प्रिंट को आप क्लिक कर दें, सिंपल आपके प्रिंट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। मैं यहाँ से इसको दोबारा एक्टिव शीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और अब मैं दोबारा से आता हूँ पेज लेआउट पे। यहाँ पे मैंने आपको ये सारे ऑप्शन बता दिए हैं। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ पेज लेआउट पे। ब्रेक, मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बाद जो डेटा है वो अगले पेज पे आए, तो मैं आया ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, तो ये जो लाइन आई है इसने मुझे बता दिया। और ये देखें पेज 1 और पेज 2। अब अगर मैं प्रीव्यू लेता हूँ तो ये देखें 1 2 और यहाँ से 3 और ये 4। अब ये डेटा 4 पेज पे आ रहा है। दोबारा मैं आया, मुझे इसको ख़त्म करना है, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ से कहा रिमूव पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक रिमूव हो गई। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको, प्रिंट प्रीव्यू पे मैं आया। अब देखिए यहाँ पे पहले पेज के ऊपर टाइटल आ रहा है, दूसरे पेज पे जा रहा हूँ नहीं आ रहा, तीसरे पे जा रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा। तो अब क्या करना चाहिए मुझे, मैन्युअली मैं लिखूँगा तो सारी सेटिंग मेरी आउट हो जाएगी। ठीक है, सारा डेटा जितनी भी एडजस्टमेंट मैंने की है तमाम की तमाम बेकार हो जाएगी। तो ये काम हम ऑटोमेटिक तरीके से करेंगे। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल, और यहाँ से मैंने कहा रो टू रिपीट एट टॉप, क्लिक किया और ये देखिए शुरू में जो भी रो थी उसको मैंने क्लिक किया, यहाँ से छोड़ा और ओके किया। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू ले रहा हूँ तो ये देखें तमाम के तमाम पेजेस के ऊपर ये हेडिंग आ रही है। ठीक हो गया। अब पेज पे आता हूँ। बैकग्राउंड में आपको नहीं बता रहा इस वक्त, बैकग्राउंड को क्लिक कीजिएगा और आपके सामने जो भी तस्वीरें होंगी उसको क्लिक कीजिएगा, वो आपके बैकग्राउंड के ऊपर आ जाएंगी। सही है, सिंपल सा ऑप्शन है ये, मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरी तस्वीरें जो है वो जिस फोल्डर में वो सामने ओपन हो जाएंगी, जो मैं नहीं चाह रहा। तो मैं सिंपल यही चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से ही जाने, मेरी शक्ल से नहीं जाने। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा मुझे इसलिए। तो एक ऑप्शन आपको मैं और बता देता हूँ। देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे जब मैं आता हूँ तो ये सारा डेटा मेरे पास 3 पेज पे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये 2 पेज के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ से देखें मार्जिन भी सेट कर लिया, पेज भी बड़ा ले लिया, लैंडस्केप भी ले लिया, सही है, लेकिन फिर भी डेटा मेरा 3 पेज पे आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, ये देखें पेज सेटअप आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया और देन यहाँ से मैंने कहा कि फिट टू, और यहाँ से मैंने कहा 1 of 2 और मैंने यहाँ से कहा ओके। और अब देखते हैं तो ये देखें ये मेरे पास 2 पेजेस के ऊपर डेटा आ गया। दोबारा पेज सेटअप को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इसने 78% एडजस्ट किया है। आप चाहते तो इसको एडजस्ट भी कर सकते थे, यहाँ क्लिक करते और एडजस्ट करते रहते। ठीक है, लेकिन जब भी आप इस ऑप्शन को या इस ऑप्शन को यूज़ करें तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये वैल्यू 40% से नीचे ना हो, वरना वो आपका डेटा बिल्कुल पढ़ने में नहीं आएगा। तो जिसको भी आप देंगे वो आपको यही शिकायत करेगा कि ये पढ़ने में नहीं आ रहा, बल्कि आपको ख़ुद भी पढ़ने में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से 100% पे एडजस्ट करता हूँ, दोबारा से नॉर्मल पे हो जाएगा ये। ओके,
तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इस क्लास में आपको कोई ऐसी चीज़ है जो छुड़वा दी हो। पेज सेटअप के बारे में आपको बता दिया, मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन, कोलैक्स, प्रिंटर की ज़्यादा कॉपीज़ कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर है तो आप यहाँ से चूज़ करते हैं कि आपके पास कौन से प्रिंटर के ऊपर आपने प्रिंट देना है। फाइनली आप यहाँ से प्रिंट करते हैं। मैंने आपको ग्रिड लाइन का बता दिया कि ग्रिड लाइन प्रिंटिंग में नहीं आती, उनको परमानेंट किस तरीके से करते हैं। टॉप के ऊपर रोज़ आप किस तरीके से प्रिंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, अच्छा हुआ मुझे याद आया, मैंने आपको हेडर एंड फुटर के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर आपके पास आएगा हेडर एंड फुटर। सही है, इंसर्ट पे आएगा, या फिर आप यहाँ से जाते हैं पेज लेआउट कह रहा हूँ, सॉरी, व्यू के ऊपर आते हैं। पेज लेआउट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखें हेडर आ रहा है आपके पास। हेडर में जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो हर पेज के टॉप पे आएगी, और फुटर में जो भी चीज़ लिखेंगे वो हर पेज के बॉटम में ऑटोमेटिक तरीके से आएगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखें डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट इवन और आउट पेज, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में डिटेल में बता चुका हूँ, तो मैं इसके ऊपर टाइम एक्सपेंड नहीं करना चाहता। सिंपल आपको यहाँ पे जो भी लिखना है, मैंने कहा यहाँ पे उर्दू IT, उर्दू की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने, उर्दू IT पॉइंट। तो अब ये हर पेज के लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आएगा, और सेंटर में आप जो भी रखना चाहें वो आएगा। पेज, मैंने कहा पेज, और यहाँ से कहा 2 स्पेस नंबर ऑफ़ पेजेस। तो अब ये क्या होगा कि ये देखें जितने भी टोटल हैं, सही है, अगर मैं जिस पेज पे खड़ा हूँ उस पेज का एड्रेस इससे आता है, और इससे उस पेज का आता है जो टोटल पेजेस है हमारे पास। सही है, मतलब कि इसमें मेरे पास 3 थे, तो ये देखें अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ 3 of 3, अगर मैं पेज 2 पे जाता हूँ तो ये देखें 2 of 3 आ रहा है, और इसी तरीके से अगर मैं पेज 1 पे आ रहा हूँ तो ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरीके के यहाँ पे डिफरेंट है, ये करंट डेट आ जाएगी, इससे करंट टाइम आ जाएगा, फ़ाइल का पाथ आ जाएगा कि ये फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, फ़ाइल का नेम आ जाएगा, शीट का नाम अगर आप चाहें तो इससे वो आ जाएगा। ठीक है, पिक्चर आपको डालनी है तो आप वो डाल सकते हैं। सेम यही काम आप इस तरीके से फूटर पे जाके क्लिक करके कर सकते हैं। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इंसर्ट के ऊपर आपका, अगर मैं इसको नॉर्मल व्यू करूँ, इंसर्ट के ऊपर हेडर एंड फुटर को क्लिक किया और देन आप ये काम कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ रह गई थी, अच्छा हुआ मुझे ये याद आ गई, तो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर आपको कोई मज़ीद ऑप्शन हो जो आपको ऐसा लगे कि मैंने आपको छुड़वा दिया है, या प्रीवियस लेक्चर के अंदर कोई ऐसा टॉपिक जो आप सीखना चाह रहे हो, या आपको लगे कि सर हमें ये बता दें, तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मैं एक अलग से लेक्चर रख लूँगा उस क्लास के लिए, तो मैं आपको वो सारी की सारी चीज़ें उस लेक्चर के अंदर कवर करा दूंगा। क्योंकि सम टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग करने लगता हूँ तो रिकॉर्डिंग से पहले तो मुझे मालूम होता है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या रिकॉर्ड करना है, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो उस वक्त कुछ चीज़ें मेरे जहन में नहीं होती। तो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, दुआओं में याद रखिएगा, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।